क्या आप फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा रुकिए 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 और हमारी मानिए तो मलेशिया घूम कर आइए। दक्षिण पूर्व एशिया का बेहद ही खूबसूरत देश, जिसे संस्कृत में पिघलाने वाला बर्तन भी कहा जाता है, जहाँ विविध संस्कृति का संगम है तो कमाल के पर्यटन स्थलों का गुलदस्ता भी है। ऊंची ऊंची इमारतें हैं तो गुफा मंदिर का मेला भी है। मॉडर्न जिंदगी से कनेक्ट करते बीच हैं तो प्राचीन दुनिया में ले जाते म्यूजियम भी हैं। ताजी सांस के लिए हर तरफ हरियाली बिखरी है तो मन को शांत करने के लिए ऊंची ऊंची चट्टाने हैं। मलेशिया में घूमने को, करने को, देखने को एक से बढ़कर एक चीजें हैं, बस आंखें खोलने की जरूरत है। चलिए एक साथ चलते हैं मलेशिया के 5 सबसे खूबसूरत जगहों के सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। लैंगकॉवी। लैंगकॉवी मलेशिया की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जगह है, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। ये उत्तर मलेशिया में मौजूद एक आकर्षक, बेहद ही सुंदर, मंत्रमुग्ध कर देने वाला द्वीप समूह है, जिसे मलेशिया का दिल भी कहा जाता है। लैंगकॉवी 99 छोटे बड़े द्वीपों का घर है और हर द्वीप की अपनी कहानी और खासियत है। पानी की ऊंची ऊंची लहरों, भूरी भूरी रेत से सजे समुद्री तट, अद्भुत झरने, हरे हरे मैंग्रोव और चहल पहल भरी नाइट लाइफ लैंगकॉवी की पहचान है, जो प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है, जहाँ दूध से बहते झरने किसी का भी मन मोह सकते हैं। एल्गा तुजू लैंगकॉवी का सबसे फेमस झरना है, जिसे प्राकृतिक अजूबा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लैंगकॉवी की बात हो और पैराडाइज 3D म्यूजियम की बात ना की जाए, ये तो कला प्रेमियों, सी वर्ल्ड देखने की चाहत रखने वालों के साथ तो नाइंसाफी होगी। जहां 200 से ज्यादा आर्ट वर्क मौजूद है। ये दुनिया का सबसे बड़ा 3D म्यूजियम माना जाता है, जहां पे आपको सब कुछ रियल ही लगेगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये क्या चीज है, ये तो असल में है। लैंगकॉवी का स्काई ब्रिज 660 मीटर की ऊंचाई पर 125 मीटर लंबा वॉकवे और आसपास बिखरी हरियाली इस ब्रिज को सबसे शानदार ब्रिज में शुमार करती है, जहां एक साथ लगभग 250 लोग बैठ सकते हैं। पुल पर चलते हुए नीचे देखना, आए हाय, एक नई खूबसूरत प्रकृति की अनोखी दुनिया का दीदार करने जैसा होता है। गुनुंग राया लैंगकॉवी के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। 881 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद ये मलेशिया की सबसे ऊंची चोटियों में शुमार है, जहां से आप शहर का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। साथ में हाइकिंग, फोटोग्राफी, ट्रैकिंग भी आप कर सकते हैं। ये पहाड़ सफेद पेट वाले चील, ग्रेट हॉर्नबिल, लीफ मंकी, फ्लाइंग फॉक्स सहित कई अन्य पक्षियों का घर है। लैंगकॉवी का महसूरी मकबरा और म्यूजियम भी सैलानियों को बहुत लुभाता है, खासकर इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को। माउंट मैट सिनकोंग समुद्र तल से 709 मीटर की ऊंचाई पर शानदार आकर्षण है, जहां जाकर आप एडवेंचर का मजा ले सकते हैं। वहीं तांजुगरू बीच की भूरी भूरी रेत, ठंडी ठंडी हवा, शांत माहौल, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें मन को अलग ही सुकून देती हैं। घूमने के अलावा लैंगकॉवी में आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ के नाइट बार्स, क्लब्स में जाकर मस्ती भी कर सकते हैं, अलग अलग फूड्स खा सकते हैं और कुछ नहीं तो पैदल वॉकिंग भी कर सकते हैं। मतलब लैंगकॉवी की ट्रिप ना फुल पैसा वसूल है। कुआलालंपुर। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुआलालंपुर की, और मलेशिया का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है ये, और जहां जाना ज्यादातर लोगों का सपना होता है। कुआलालंपुर मलेशिया की कैपिटल होने के साथ साथ देश की धड़कन भी है, जिसके ना होने से देश की सांसें थम जाएंगी, इसीलिए इसे मलेशिया का सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है। कुआलालंपुर क्लैंग नदी के तट पर बसा हुआ है और अपनी संस्कृति, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, जहां हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम धर्म का कमाल का मेल देखने को मिलता है। अब बात खाने की हो या फिर शॉपिंग की, कुआलालंपुर कभी निराश नहीं करता। बाटू गुफा कुआलालंपुर में आस्था का केंद्र है, जो 3 गुफाओं में बटा हुआ है। पहली कैथेड्रल गुफा, जहां कई हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, वहीं दूसरी है आर्ट गैलरी केव और तीसरी है म्यूजियम केव। जबकि पहाड़ की चोटी पर कार्तिकेय को समर्पित एक बड़ा और प्राचीन मंदिर बना हुआ है, जहां स्थित भगवान की मूर्ति 140 फीट ऊंची है और मंदिर तक पहुंचने के लिए 272 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती। कुआलालंपुर में आप 452 मीटर ऊंचे 2 विशाल ट्विन टावर भी देखने जा सकते हैं, जो 88 मंजिला ऊंचे हैं। शहर में गगनचुंबी इमारतों की कमी नहीं है, जैसे कि कुआलालंपुर, जिसे 1996 में जनता के लिए खोला गया था। सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक आप इस 421 मीटर ऊंची गगनचुंबी इमारत का दीदार कर सकते हैं। और हाँ, 360 डिग्री तक घूमने वाले रेस्टोरेंट में बैठकर खाने का मजा ले सकते हैं। अब खाने पीने की बात आई है तो बुकिंग बिटांग की भी बात कर ही लेते हैं, जो कुआलालंपुर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट का घर है। शाम को बुकिंग बिटांग का नजारा आए है देखते ही बनता है। चारों तरफ जश्न का माहौल, धूमधाम, मौज मस्ती, चहल पहल, मेला सा लगा रहता है। यहाँ दिन हो या रात कभी भी आ सकते हैं और एंट्री बिल्कुल फ्री है, जो सैलानियों को खूब भाता भी है। मिनी इंडिया देखना है क्या, तो कभी कुआलालंपुर के ब्रिक फील्ड एरिया में आ जाओ। ये जगह भारतीय चीजें जैसे कि खान पान, कपड़े, लोग, मार्केट, ज्वेलरी, सब एकदम भारतीय वाला माहौल मिलेगा। यानी कि पराए देश में अपनों वाली फीलिंग चाहिए तो यहाँ पहुंच जाओ। नेक्स्ट है मलक्का। मलक्का दोस्तों साउथ मलेशिया में बसा है और ये हिंदू मुस्लिम धर्म की समृद्ध संस्कृति को समेटे हुए। यहाँ की शॉपिंग और नाइट लाइफ पूरी दुनिया में मशहूर है। मलक्का एक बेहद ही खूबसूरत और मन को तरोताजा कर देने वाला शहर है, जहाँ कभी भीड़ देखने को मिलती है तो कभी खालीपन। लेकिन
देना, चिंता मत करिए। मलक्कावासी अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है। हो सकता है कि ये ज्यादा ना बोलें, लेकिन एक बार जो आपसे दोस्ती हो गई तो फिर स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मलक्का में घूमने के लिए जगहों की एक लंबी लिस्ट है, जिसमें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शुमार डच स्क्वायर का नाम भी सबसे पहले लिया जाता है, जो शहर के बीचों बीच स्थित है। इसे रानी विक्टोरिया के सम्मान में बनवाया गया था। डच स्क्वायर और इसके आसपास की इमारतों का रंग पूरी तरह से लाल है, यानी कि गजब का मेन अट्रैक्शन है यहाँ पे ये। मलक्का में कभी आपको खाली खाली से लगे ना, तो जोंकर स्ट्रीट चले जाइए। यहाँ हर वक्त लोगों की भीड़ जुटी रहती है, क्योंकि यहाँ दुकानों से लेकर उन पर मिलने वाला सामान प्राचीन और एंटीक है। यहाँ कपड़े, खाना पीना, सब चीजें काफी सस्ते दाम में मिलती हैं। रिवर क्रूज की सवारी करने का मूड है क्या, तो मलक्का ये फैसिलिटी भी देता है। मलक्का रिवर क्रूज पर 9 किलोमीटर तक का ये सफर आपको जिंदगी भर याद रहने वाला है। लेकिन याद रहे, क्रूज सेवा सुबह 9 बजे से रात के 11 बजे तक ही रहती है, उसके बाद नहीं, उसके पहले नहीं। मस्जिदें तो आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन मलक्का में नदी किनारे स्थित मलक्का स्ट्रेट्स मस्जिद को देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इसकी वास्तुकला बिल्कुल सपनों की दुनिया जैसी है। ये इतिहास और ऐतिहासिक चीजों में दिलचस्पी रखते हैं तो मलक्का म्यूजियम कॉम्प्लेक्स आपके लिए परफेक्ट जगह है। चेंग हून टेंग मंदिर एक प्राचीन मंदिर है, जिसे आज से 400 साल पुराना बताया जाता है, और ये हिंदू बौद्ध संस्कृति का अनोखा संगम है। इन सब के अलावा भी अन्य कई जगह हैं, जिन्हें देखने के बाद आप बस एक ही बात कहेंगे, काश काश मैं मलक्का में ही रुक सकता। ये शहर अपने त्योहारों की वजह से भी खूब चर्चा में रहता है। कई धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं ना, इसीलिए साल भर यहाँ पे अलग अलग त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं। पेनांग दोस्तों दूर से देखने पर ना एक छोटा सा आइलैंड नजर आता है, लेकिन करीब जाने पर एडवेंचर एक्टिविटी, नेशनल पार्क, अद्भुत वास्तुकला से लैस टूरिस्ट डेस्टिनेशन और प्राकृतिक सुंदरता, विभिन्न संस्कृति और काफी कुछ नजर आता है। यही कारण है कि मलेशिया आने वाले हजारों लाखों लोग पेनांग की सैर करने से खुद को रोक नहीं पाते। यहाँ की इमारतें, मंदिरों, भवनों पर आपको एक अलग ही कारीगरी और वास्तुकला देखने को मिलेगी। उदाहरण है खो कोंगसी, जो जॉर्ज टाउन में वास्तुकला प्रेमियों के लिए जन्नत का घर है। खो कोंगसी को देख आपको चीनी वास्तुकला की याद आ जाएगी। पेनांग के जॉर्ज टाउन में मौजूद ग्लास म्यूजियम भी बेहद शानदार है और कला प्रेमियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ती। यहाँ कई प्राचीन चीजें देखी जा सकती हैं, साथ ही मलेशिया के इतिहास को भी काफी हद तक समझा जा सकता है। पेनांग की चियोंग फाटजे हवेली को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शुमार किया हुआ है, और ये हवेली इसके लायक भी है। हवेली पूरी तरह से नीले रंग में रंगी हुई है। हवेली किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ हरियाली से लेकर मेहमानों के ठहरने तक का इंतजाम किया गया है, और यही खूबसूरती इसे मलेशिया की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जगहों में शुमार करवाती है। वैसे खूबसूरती के मामले में तो पंताई केराकुट बीच ये भी कुछ कम नहीं है। पैदल यात्रा के साथ साथ नाव की सवारी और ब्रिज पर बैठकर अपने आप से बातें करने का आहा मजा ही अलग है। समुद्र तट पर एक अनोखी मैरोमिक्टिक झील का घर भी है। सितंबर से फरवरी के बीच अगर आप यहाँ जाते हैं ना, तो आप ढेरों हरे कछुओं के साथ साथ कछुओं को उनके पसंदीदा घोंसलों यानी कि उनके आशियाना बनाते हुए देखेंगे, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये नजारा इतना निराला होता है ना कि आप कैमरे में कैद किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। खूबसूरती का अनूठा नमूना है तेलुंग बहंग बीच, जो बार्टू फेरेंगी से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की सफेद रेत ना किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर देगी कि आओ मेरे ऊपर चलो, घूमो, मस्ती करो। नेक्स्ट है इपो। कमाल का नेचर, दिलकश नजारों और गजब के स्वाद के लिए मशहूर ये शहर चाइनीज कल्चर से काफी प्रभावित है। यहाँ के खाने में ना आपको चाइनीज महक और स्वाद ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये स्वाद अपने आप ही जुबान से टकराएगा। इपो मलेशिया में घूमने के लिए ना एक बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ की भव्य इमारतें, प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर, नए पुराने जगमगाते रेस्टोरेंट, गलियों में सजी दुकानें, हर चीज बेहद खास है। यही कारण है कि इपोह को एक बार ही सही लेकिन हर ट्रैवलर विजिट जरूर करना चाहता है। इपोह की सबसे शानदार जगह है केक लो टोंग मंदिर, जो मलेशिया में केव टेम्पल में सबसे खूबसूरत माना जाता है। पहाड़ों को काट कर की गई कारीगरी, मंदिर के अंदर मौजूद गुफाएं, मूर्तियां किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती हैं। इपोह ओल्ड टाउन भी यहाँ की आकर्षक जगहों में शुमार है, जो प्राचीन जगहों, मंदिरों, कल्चर और रंग बिरंगी इमारतों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। दीवारों पर की गई चित्रकारी, लोगों का हंसमुख नेचर और नई पुरानी संस्कृति में ढली इमारतें इसे इपोह की सर्वोत्तम पर्यटन स्थल बनाती। इपोह में घूमने के लिए मिरर लेक, पेराक केव टेम्पल जैसी कई जगहें विजिट की जा सकती हैं। चाहे किसी भी लोकेशन पर चले जाइए, इपोह में हर तरफ हरियाली और नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी। इपोह मलेशिया में सबसे ज्यादा अपने फूड कल्चर के लिए फेमस है। यहाँ कई प्राचीन और मॉडर्न रेस्टोरेंट, कैफे हैं, जहाँ पे आप कमाल का खाना खा सकते हैं। चाइनीज फूड लवर्स के लिए तो क्या
बोलूं मैं, जन्नत है ये। हालांकि यहाँ मलेशियन इंडियन फूड भी मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा डिमांड रहती है चाइनीज फूड की। खाने के अलावा इपोह पहचाना जाता है शॉपिंग के लिए, और अगर बात नाइट लाइफ की हो तो इपोह में तो भैया इसका पूरा इंतजाम है। अगर आपको भी रात को सोने की आदत नहीं है तो इपोह आपकी खूब खातिरदारी करेगा। ये शहर दिन हो या रात हमेशा जगमगाता ही रहता है। यहाँ दिन में जितनी चहल पहल होती है, रात को उससे ज्यादा रौनक होती है। वैसे दोस्तों, मलेशिया में आपकी फेवरेट जगह कौन सी है जहाँ आप जाना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी मलेशिया की खूबसूरती के बारे में पता चल जाए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।